अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम जेई एडवांस सीरीज में लेके आ रहे हैं वो क्या लेके आ रहे हैं, टू पार्ट्स ऑफ अ हीट इंसुलेटेड कंटेनर आर सेपरेटेड बाय अ पिस्टन दैट कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू पार्ट ऑफ अ हीट इंसुलेटेड कंटेनर are separated by a piston that can move without friction. The part to the left of the piston is filled with n moles of a monatomic gas and in the part to the right of the piston is vacuum. The piston is connected to the right end of the container by a spring of relaxed length that is equal to full length of the container. Find the heat capacity of the system neglecting the heat capacity of the container, the piston and the spring. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है और जो भी कंटेनर है, कंटेनर हमारा कैसा है, हीट इंसुलेटेड है और उसके बीच में यहां कहीं हमारा क्या है, एक पिस्टन है। ये जो भी पिस्टन है, ये पिस्टन यहां पे एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और जो भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ वहां पे किसके बराबर है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ इस कंटेनर की लेंथ L के बराबर है। फिर यहां पे क्या बोल रहा है, इस साइड वहां पे वैक्यूम है। फिर देखोगे जो भी कंटेनर है, कंटेनर वहां पे इंसुलेटेड है। अच्छा, कंटेनर तो यहां पे इंसुलेटर है, साथ में हमें यह भी एजम्पशन लेके चलना है, बोला नहीं गया है लेकिन हमें मान के चलना है क्योंकि तब आंसर मैच नहीं कर पाएगा। तो यहां पे हमें यह एजम्पशन लेके चलना है कि कंटेनर तो इंसुलेटर है, जो पिस्टन है, पिस्टन भी हमारा क्या है, हीट इंसुलेटेड है। तो टू पार्ट्स ऑफ अ हीट इंसुलेटेड कंटेनर आर सेपरेटेड बाय पिस्टन। तो कंटेनर की वॉल तो इंसुलेटर है, पिस्टन भी वहां पे क्या है, इंसुलेटेड है और लेफ्ट साइड हमने क्या किया है, गैस को लाके फिल किया है। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। एक होता है स्मॉल सी, दूसरा होता है कैपिटल सी। स्मॉल सी की जब हम बात करते हैं तो वो मोलर हीट कैपेसिटी होती है और मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम गैस के 1 मोल लेते हैं और उसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री से बढ़ाते हैं तो उस केस में जो हीट रिक्वायर्ड रहती है उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और हीट कैपेसिटी जो रहता है वो बेसिकली म्यू इंटू स्मॉल सी होता है। तो कैपिटल सी जो है वो हमारा यहां पे हीट कैपेसिटी होगा और जो स्मॉल सी रहता है उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, अब क्वेश्चन में यहां पे ये बोल रहा है कि जो भी गैस है, जो भी गैस है, गैस भले ही इंसुलेटेड कंटेनर में है लेकिन ये प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है कि जो कंटेनर है, कंटेनर भले ही हमारा कैसा है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्योंकि अगर प्रोसेस एडियाबैटिक होगा तो हमें मालूम है फॉर्मूला जो रहता है डेल्टा क्यू, वो होता है म्यू इंटू सी इंटू क्या हो गया, डेल्टा टी। तो अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिक होगा तो डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा, तो वहां पे म्यू इंटू सी, इसकी वैल्यू भी वहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू हम वहां पे क्या कर रहे होंगे, गैस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे। अच्छा, जब गैस को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस स्लोली हुआ होगा। हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे क्वासी स्टैटिक होते हैं, यानी प्रोसेस हमेशा स्लोली होगा और हमेशा प्रोसेस क्या रहेगा, थर्मल जो
प्रोसेस जो है प्रोसेस स्लोली होगा, साथ में वो वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करता हुआ चलेगा। तो यहां पे जब प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस स्लोली हो रहा है, साथ में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता हुआ चल रहा है। इसका मतलब है कि किसी टाइम पे पिस्टन अगर x मूव कर गया है, किसी टाइम पे पिस्टन अगर x मूव कर गया है, और उस टाइम पे अगर हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो गैस का प्रेशर अगर P है, पिस्टन का एरिया A है, तो P इंटू A किसके बराबर होगा? पिस्टन यहां पे x से कंप्रेस हुआ है, तो ये K इंटू एक्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रेशर होगा, जो भी गैस का प्रेशर होगा, वो kx अपॉन A के बराबर होगा वहां पे। अब बताओ, ये प्रोसेस स्लोली हो रहा है, ये प्रोसेस स्लोली हो रहा है। जैसे जैसे हम हीट देंगे, गैस स्लोली एक्सपांड करेगी, गैस स्लोली एक्सपांड करेगी, तो गैस का जो प्रेशर रहेगा वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है कि नहीं होता है? वहां पे जब हम डेल्टा क्यू की बात करते हैं तो वो होता है डेल्टा यू प्लस वहां पे क्या हो गया? डेल्टा डब्ल्यू। अब अगर हम बात करें वहां पे स्मॉल अमाउंट की हीट की, अगर स्मॉल अमाउंट की हीट फर्दर दोगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी स्मॉल अमाउंट डी से इंक्रीज होगी, और पिस्टन गैस जो रहेगी, गैस पिस्टन के ऊपर स्मॉल अमाउंट का वर्क करेगी, जिसके कारण पिस्टन कितना मूव कर गया होगा? dx मूव कर गया होगा। अब बताओ, जो भी dq है, du को क्या लिखेंगे? प्रोसेस कोई सा भी हो, म्यू cv। अब ध्यान रखना है यहां पे गैस कैसी है? गैस मोनोएटॉमिक है, तो रिजल्ट हो जाएगा 3r/2 इंटू dt। अब प्रोसेस कोई सा भी हो, स्मॉल अमाउंट का जो वर्क रहेगा उसको हम लिखते हैं pdv। तो अगले स्टेप में dq की वैल्यू हो जाएगी 3/2 म्यू r dt प्लस p का मतलब क्या हो गया? p का मतलब हो गया वहां पे kx/a, और dv का मतलब क्या होगा? dv का मतलब हो जाएगा वहां पे a dx। जो स्मॉल अमाउंट का वॉल्यूम में चेंज आएगा वो a dx होगा। a से a तुम्हारी वहां पे टर्म क्या होगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो भी रिजल्ट आएगा dq वो हो जाएगा 3/2 म्यू r dt प्लस ये हो जाएगा kx इंटू dx। देखो इतना है कि नहीं है? हमें मालूम है किसी टाइम पे गैस का प्रेशर P है, तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PV इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू आर टी। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, किसी इंस्टेंट पे अगर हम P गैस का प्रेशर है तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या हो गया? A इंटू एक्स। तो इक्वेशन पुट करोगे, प्रेशर हो जाएगा kx/a। वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम हो जाएगा वहां पे A इंटू एक्स इक्वल्स टू म्यू आर टी। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, टेम्परेचर जो रहेगा वो हो जाएगा kx² अपॉन म्यू आर। अब ध्यान रखना है यहां पे dx है, तो dx को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? इस इक्वेशन को x के साथ डिफरेंशिएट कर दो, dt/dx क्या हो जाएगा? k अपॉन म्यू आर, x² का हो गया 2x। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो म्यू आर डी टी डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा? kx dx के बराबर होगा। तो ये जो kx dx है इसकी जगह पुट कर दो म्यू आर डी टी बाई 2, तो dq की वैल्यू 3/2 म्यू आर डी टी बाई 2, म्यू आर डी टी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 म्यू आर डी टी। अब dq को क्या लिखते हैं? dq को हम लिखते हैं वहां पे म्यू इंटू सी इंटू क्या हो गया? dt। म्यू कैंसिल आउट होगा, dt कैंसिल आउट होगा, और ये स्मॉल c होगा। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो कितने निकल के आ रही है? वो निकल के आ रही है 2r। और ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ये निकल के आती है किसके लिए? 1 मोल के लिए।
और जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो टोटल गैस के लिए होती है, टोटल गैस के कितने मोल्स हैं, टोटल गैस के वहां पे n मोल्स हैं। तो जब हम हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हीट कैपेसिटी वहां पे हो जाएगी 2 इंटू एन इंटू आर। क्लियर हो? यहां पे जो स्मॉल सी है, स्मॉल सी मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन किया जाता है फॉर 1 मोल। और यहां पे अगर गैस के n मोल्स हैं तो हीट कैपेसिटी डिफाइन की जाती है टोटल क्वांटिटी के लिए। तो 1 मोल के लिए 2r है, तो म्यू के लिए क्या हो जाएगा, या n के लिए हो जाएगा 2nr। और यही हमारा इस गैस की, या ये इस गैस की वहां पे क्या रही होगी, हीट कैपेसिटी रही होगी। क्लियर? तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब कि प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं होगा, कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू हम गैस को क्या कर रहे होंगे, हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे। हो सकता है कि यहां पे कोई हीटर लगाओ जिसके थ्रू हम गैस को कंटिन्यूसली हीट कर रहे होंगे, और कंटिन्यूसली हीट करेंगे स्लोली तो ये गैस वहां पे क्या हो रही होगी, एक्सपांड कर रही होगी। क्लियर? तो क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो और देख लो जो कॉन्सेप्ट है वो सही अप्लाई किया गया है या नहीं अप्लाई किया गया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको।